हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत यदि दो हिंदू आपस में विवाह करना चाहते हैं तो विवाह करने से पूर्व कौन कौन सी शर्तें हैं जिनका पालन करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 5 की। तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 हिंदू विवाह के लिए शर्तों की बात करती है कि हिंदू विवाह करने के लिए कौन कौन सी शर्तों का पालन करना कंपलसरी है। सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें 5 खंड दिए गए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम में टोटल 5 खंड दिए गए हैं और धारा 5 में ही वो 5 खंड दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि जो हिंदू विवाह अधिनियम के जो 5 खंड हैं उसका पहला खंड ये कहता है कि यदि वह पति या पत्नी है, यदि उनकी पहले से शादी हो चुकी है तो उनके बीच में अब कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं होना चाहिए। यानी कि वह पति या पत्नी दोनों का ही कोई भी वर या वधु जीवित नहीं होना चाहिए। जैसे यानी कि पत्नी ने यदि शादी कर ली है तो पति जीवित नहीं होना चाहिए, यदि पति ने शादी कर ली है तो पत्नी जीवित नहीं होनी चाहिए। यह पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन इसकी जब आती है तो उसमें ए, बी और सी करके 3 पॉइंट दिए गए हैं। ए, बी, सी। पहला ए पॉइंट यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति चित्त विकृति के कारण सम्मति नहीं दे सकता है तो वह शादी नहीं कर सकता है। क्या है कि यदि कोई व्यक्ति जो चित्त विकृत है, यदि वह उसके कारण सम्मति नहीं दे सकता है तो वह शादी नहीं कर सकता है। दूसरा, यदि वह विधिपूर्ण सम्मति तो दे सकता है, विधिपूर्ण सम्मति तो दे सकता है। यह पहला आपका चित्त विकृति के बारे में बात करता था। दूसरा, विधिपूर्ण सम्मति तो दे सकता है, विधिपूर्ण सम्मति तो दे सकता है, लेकिन यदि किसी अन्य कारण से वह इस प्रकार की शारीरिक या मानसिक असमर्थ के कारण ना तो विवाह कर सकता है और ना ही संतान उत्पन्न कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में वह विवाह करने के योग्य नहीं है। तो इसको हम सामान्य तौर पर संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, ऐसे याद रख लो। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसके सी में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसको उन्मत्तता का दौरा बार बार पड़ता है तो वह भी विवाह करने के योग्य नहीं है। यानी कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में विवाह हो रहा है तो उनके बीच में उन्मत्तता से ग्रस्त कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ये तो हो गए दूसरे खंड की 3 बातें, उन्मत्तता। ठीक, अब बात कर लेते हैं तीसरे खंड की। तीसरा खंड ये कहता है कि यदि दो व्यक्तियों के बीच में विवाह होना है और वो हिंदू हैं तो लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की आयु 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं इसके चौथे खंड की तरफ। चौथा खंड ये कहता है कि यदि आप हिंदू विवाह के तहत, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत यदि विवाह करना चाहते हैं तो आपके दोनों पक्षकारों के मध्य में प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियां नहीं होनी चाहिए। और लास्ट है कि यदि दोनों पक्ष विवाह करना चाहते हैं तो वह आपस में एक दूसरे के सपिंड नहीं होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि सपिंड और नातेदारी, जो प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियां क्या होती हैं, तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताएं। मैं आपको बताऊंगा कि सपिंड क्या होता है और प्रतिषिद्ध नातेदारियां क्या होती हैं। अगर आप एआईबी की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट या सेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें। नेट में इनका क्रम पूछा जाता है कि ये किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ये पांचों के पांचों पॉइंटों का क्रम पूछा जाता है, 5 के 5 पॉइंट्स का क्रम पूछ लिया जाता है और सेट में भी यहां से क्वेश्चन आता है और एआईबी में भी यहां से क्वेश्चन बनता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।